बताना चाहती हूँ। 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई। जब बच्ची की मतलब जबरी शादी की गई है तो इसकी वालिदा और ये लोग गए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, गुजार गए। लेकिन पहली दफ़ा इनको छोड़ा, इन लोगों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दूसरी दफ़ा ये लोग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बाहर निकाला, ज़बरदस्ती इनको बाहर निकाला। नई जालसाजी के मेरी बच्ची से किसी भी तरह शादी करके जायदाद पर कब्जा कर ले, यूं ही अपने लिए रिश्ता ले आए। मैं ये सुनकर शशदर रह गई कि आप एक बाप की हैसियत से बच्ची की परवरिश कर रहे हैं, बच्ची भी आपको वालिद कहकर पुकारते हैं। फिर ये कौन सी इंसानियत है कि आप अपनी बच्ची की शौहर बनना चाहते हैं। मैंने इनसे इल्तिजा की कि आप अपनी फैमिली में किसी के साथ मेरी बच्ची का रिश्ता तय करें जो कि इनकी उम्र की हो। फिर मोहम्मद यूनुस ने मेरी बच्ची का रिश्ता अपने भतीजे शहाब से तय कर ली। मुहज़्ज़िज़ साफ़ी और हज़रात, लेकिन बाद में पता चला कि शहाब इस रिश्ते से नाखुश हैं और रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। फिर मोहम्मद यूनुस को फिक्र हुई कि अभी जायदाद इनके हाथ से निकल जाएगा। फिर इसने एक कबायली मीर अब्दुल गनी वलद इलाइबख्श, सिकना बदरन ग्रीशा, अब्दुल रहीम और अकबर नजर खान के साथ मिलकर मेरी बच्ची को अगवा करके कीच तुर्बत में ले गए। वहाँ एक मुल्ला के घर में 16 फरवरी 2024 को जबरी निकाह कर ली। जुल्म ये है कि मेरी शादी 2004 को हुई थी और इन लोगों ने मेरी बच्ची की उम्र निकाह पेपर्स पर 2003 करके न सिर्फ द्रोहगोई और गलत बयानी की है, बल्कि मेरी शादी से 1 साल पहले मेरी बच्ची की उम्र को ज़ाहिर करके मेरे इज्जत को पामाल किया। फिर इसके जुल्म के खिलाफ में खोजदार प्रेस क्लब जाने का फैसला किया। फिर खोजदार प्रेस क्लब में जाकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इज़हार राय को दबाते हुए प्रेस क्लब के इंतजामिया ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज को हटा दिया। जब मैं नाल पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो नाल के SHO ने गाली देकर मुझे थाने से निकाल दिया। FIR दर्ज करने से साफ इनकार किया। फिर मैंने 24 घंटों का नाल में धरना दिया। फिर अवामी रद्द-ए-अमल को देखकर FIR दर्ज हुई और मुझे मुल्जिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन इसके फौरन बाद नाल इंतजामिया ने मुल्जिम को सेफ साइड देकर एक प्राइवेट जगह पर रखा और मेरी बच्ची को खुजदार में गैर कानूनी तौर पर एक कबायली सरदार के हवाले किया गया। फिर हमने नाल के SHO इस्लाम से राबता किया तो इसने शटअप कहकर हमारी फ़ोन काट दी। एक बार फिर मैंने अपनी फरियाद लेकर खुजदार प्रेस क्लब पहुंची तो प्रेस क्लब के इंतजामिया ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी। फिर हमने बीच सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन प्रेस क्लब के इंतजामिया ने लेडीज फोर्स को बुलाकर हमें मारपीट कर वहाँ से हटाया। इसके बाद नाल सिविल अस्पताल के इंतजामिया ने मेरी बच्ची की गैर मौजूदगी में मुल्जिम के कहने पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जिसमें मेरी बच्ची की उम्र को गलत लिखा। इस तरह इलाके के मीर सरदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुल्जिम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आखिर कहाँ जाऊँ, कौन मुझे सुनेगा। मेरी मुतल्लिका इदारों से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम करें और मुल्जिम को सख्त सज़ा दें। मेरी बच्ची को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ मेरे हवाले करें। मैं न सिर्फ अपनी बच्ची के लिए निकला हूँ बल्कि मैं ये भी चाहती हूँ कि कल किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो। इसलिए मैं तमाम इंसानी हुकूक के अलमबरदार सहाफ़ियों और तमाम अक़वाम से गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। बताना चाहती हूँ। 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई। जब बच्ची की मतलब जबरी शादी की गई है तो इसकी वालिदा और ये लोग गए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, गुजार गए। लेकिन पहली दफ़ा इनको छोड़ा, इन लोगों ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन दूसरी दफ़ा ये लोग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बाहर निकाला, ज़बरदस्ती इनको बाहर निकाला और इनको अरेस्ट भी किया और SHO ने इनको गालियाँ भी दी। और जब ये लोग बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करने के लिए गए तो बाहर भी इनको नहीं छोड़ा, खुजदार प्रेस क्लब के बाहर।
अच्छा, अब सरदार के पास जो कबायली मुतबर है, जहाँ तक हमें पता है सरदार साजिदी के पास है ये खातून जो बच्ची है, तो उनके साथ कोई राब्ता हुआ है? वो क्या कहते हैं, किस तरह उन्होंने रखा है, किस हैसियत से? कोई कबायली तनाज़ा हो, कोई रिपोर्ट हो, तभी किसी खातून या किसी को रखा जाता है, तो उन्होंने किस लिए रखा है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मतलब शादी हुई है ये फोर्स्ड मैरिज है, जो बिल्कुल इल्लीगल है, कानून के खिलाफ है, क्योंकि बच्ची जो है वो अंडर एज है। ये इनकी वालिदा है, वालिदा ने ये जो यूनस है इसने इस बच्ची के साथ शादी की है, इसके हस्बैंड के रिश्तेदार है और इसने इस बच्ची को भेजा है वहाँ पढ़ने के लिए। यूनस के घर में थी और यूनस बार बार इसके लिए रिश्ते लेके आ रही थी, लेकिन इसने मना किया क्योंकि उसकी उम्र उसके बाप जैसी मतलब 50 ईयर्स इसके एज, क्योंकि इसके जो हस्बैंड है इस वफात पा गए तो इसके पास बहुत जायदाद है और यूनस इस जायदाद के लालच में आकर इस बच्ची से शादी करना चाहती है। और जब FIR के लिए ये लोग गए तो FIR पहले नहीं किया गया, बाद में FIR किया गया तो इसके बाद इस बच्ची को सरदार के हवाले किया, जो आयात खान साजिदी है मेरे ख्याल से, लेकिन उससे कोई राबता नहीं हुआ। मेरी बात सुनी ना, यहाँ मैंने वाज़ेह मेंशन किया है ना, फैमिली की तरफ से मैंने ये प्रेस रिलीज पढ़ा है। ये जो यूनस है ये बार बार रिश्ता लेके आ रहा था, तो ये बसरान जो है इसकी माँ है, ये तंग आ गई, इसने बोला आपकी उम्र तो 50 साल है, तो मेरी बच्ची की शादी अपने खानदान में ऐसे लड़के के साथ करें जिसकी उम्र इसके बराबर की हो, मतलब 25 साल का हो कम से कम, 23 साल का हो। तो उसने बोला कि सही है, मैं अपने भतीजे से इसका रिश्ता तय कर लूँगा। रिश्ता तय भी हुआ, लेकिन लड़के ने बोला कि मैं राज़ी नहीं हूँ। तो लड़का जब राज़ी नहीं हुआ तो यूनस के ज़हन में ये आया कि अब जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो वो उसने ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ शादी की। ये जो FIR दर्ज है इसके भी बारे में बताया कि उसके बाद ये कानूनी जो मामला है कहाँ तक पहुँचा? मतलब बस अभी तक FIR खारिज है, अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोर्ट में पेश भी नहीं हुई है। इस फैमिली की डिमांड बस ये है कि लड़की को फिलहाल FIR काट गया है, जब तक कानूनी कार्रवाई हो जाए तो लड़की को हमारे हवाले कर दे, बजाय एक उसके सरदार के, कबायली सरदार के। ठीक।